आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत कमेंट बॉक्स में था कि सर प्लीज़ प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज को कवर करिए, तो हम कवर करते हैं। क्या बोला दोनों ने स्टेटमेंट्स, हम एक एक चीज़ की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों बता दूं कि आज लास्ट डे है, कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। सो डीप फोकस। प्रेमानंद महाराज भी ये कहता है ना कि फ़ोन ऑन बड़ा दिक्कत पैदा करते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, उन सबसे हम हटा देंगे। हमको बस 1 महीना दे दीजिए। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक क्लासेस चलेंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लेकर मात्र 400 रुपये का कोर्स है। फिर ये कोर्स महंगा हो जाएगा, इसीलिए जल्दी करें। तो देखिए, अगर हम महाराज प्रेमानंद की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रेमानंद महाराज हैं उनकी बातें मैं सुनता हूँ और उनकी बातों का हम अनुसरण भी करते हैं। हर कोई सुनता है, भक्ति भाव है। अनिरुद्धाचार्य महाराज की बात करें तो पूकी बाबा कहते हैं उन्हें। उनकी बातें काफ़ी ज़्यादा फेमस। बिस का किट इस समय अमेरिका में कथा वाचन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ होती है, क्या आप उनकी सारी बातों से सहमत हैं? जवाब है नहीं। प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा तो पूरी बात हमको सुननी चाहिए सबसे पहले तो। लेकिन उन्होंने भी जो कहा उन बातों से आप सहमत नहीं होंगे, मैं भी सहमत नहीं हूँ। तो हम बातों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रेमानंद जी महाराज। और आपको बता दूं कि जैसे अभी मैंने वृंदावन पे लेक्चर लिया था कि वृंदावन कॉरिडोर क्यों बनना चाहिए, तो हम अनिरुद्धाचार्य महाराज की बातें करते हैं। खुशबू पाटनी जो दिशा पाटनी की है, आर्मी में, उन्होंने कुछ बातें बोली जो मुझे लगता है कि लैंग्वेज पे संयम बरतना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उनका जो आश्रम है वो सबके लिए फ्री है। ठीक है, वृंदावन में जो उनका आश्रम है वो फ्री सेवा देते हैं। वो बहुत लोगों को फ्री खाना खिलाते हैं। स्कॉन को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कॉन भी फ्री सेवा करता है। स्टीव जॉब्स ने फ्री खाना खाया भैया वहाँ पे, कई बार 1-1.5 साल तक वो खाते रहे। समझ रहे हो? वृद्धाश्रम है जो फ्री चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको सारे पहलुओं पे ध्यान देना चाहिए। कल मैं विकास दिव्य कीर्ति सर का एक बहुत ही शानदार उन्होंने लेक्चर 2 घंटे का उन्होंने डाला है अभी विवाह को लेकर, मैरिजेस को लेकर। तो उन्होंने बोला कि जब भी आप किसी पर डिसीजन बनाएं तो सारी चीज़ें देखें। ठीक है, जो बयानबाजी हुई है उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, मैं तो नहीं हूँ। जो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने बोला है वो गलत बोला है, ऐसा नहीं हुआ है, कहना चाहिए था। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। तो पहले क्या बोला है, पहले हम प्रेमानंद जी महाराज के बयान पे ध्यान देते हैं और उनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आजकल शादी काफ़ी टूट रही हैं तो आपका क्या, तो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, वास्तव में बहुत मुश्किल है। 100 में से कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखते हुए स्वयं को किसी एक पुरुष को समर्पित करती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिक्कत है। जो महाराज प्रेमानंद जी ने बोला कि 100 में से कोई 2-4 कन्याएं होंगी जो अपने जीवन की पवित्रता को बनाए रखते हुए स्वयं को किसी एक पुरुष से समर्पित करते। याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे कोई ये बात सही भी ठहरा रहा है, कोई बात गलत भी ठहरा रहा है। ठीक है, वो सोशल मीडिया बटा हुआ है। कोई लड़की जो 4 लड़कों के से मिल चुकी हो, क्या वो सच्ची बहू बन सकती है? और जो पुरुष 4 लड़कियों से मिल चुका हो, अच्छा उन्होंने लड़कों को भी बोला, भाई देखो लड़कियों से ज़्यादा आप बता दो कि लड़के मुंह मारते हैं, ये आप मान के चलिए, उनको मौका इतना नहीं मिलता है। और आज के ज़माने में तो ऐसा हो गया है, मैंने कोर्स बनाया था चाणक्य की, तो सुपीरियर मेंस वे का, कि सारी हदें पार कर दी है लड़कों ने। तो वो बिल्कुल अपनी मैस्कुलिनिटी खोते जा रहे हैं। तो वो यही बताते हैं कि जो पुरुष 4 लड़कियों के साथ मिल चुका है, क्या वो सच्चा पति बन पाएगा? ठीक है, फिर वो बताते हैं कि हमारा भारत एक धर्म प्रधान देश है, लेकिन अब हमारे देश में जो गलतियां और विकृतियां आ चुकी हैं वे विदेशी माहौल की देन है, वो वेस्टर्नाइजेशन की देन है, जिससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। ठीक है, कि आज हालात बहुत खराब हैं। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि भारत में बहुत धर्म की बातें होती है, लेकिन भारत पिछड़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है। आपको धर्म को, जो सनातन क्या था ना, सनातन वक्त के साथ आगे बढ़ता था, लेकिन अब वो पीछे हो चुका है। प्रॉब्लम क्या है कि आज हम इतनी भारत की धर्म की बात करते हैं, लेकिन आप भारत में देखेंगे, अभी लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल हुआ, लूट मच गई। योगा डे हुआ, सरकारी योगा बनाने के लिए पढ़े लिखे लोग लूट। रेलवे में कोई चद्दर उठा के ले जा रहा है। तो ऐसा धर्म, आप घर से बाहर निकलेंगे, कूड़े का ढेर पड़ा, कहीं पे भी चले जाएं आप, कूड़े का ढेर पड़ा आपको हर जगह मिल जाएगा। यहाँ पे फॉरेनर्स बेचारे कूड़ा उठाते हुए दिखते हैं, कोई बाहर से लोग आते हैं तो उन पे छीटाकशी की जाती है। तो काहे का भैया, लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं दोस्तों, ये सच्चाई है। राघव चड्डा ने बिल्कुल सही बोला था, कहा था ना कि आप टैक्सेस इंग्लैंड की तरह लेते हैं, सर्विस सोमालिया की तरह है।
तो जो धर्म की बात करते हैं वो एक्चुअल में यूरोप फॉलो कर रहा है इस समय। यूरोप इंडिया की फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है कि हाँ, हमको कूड़ा नहीं फैलाना है, साफ रखना है, हमको ईमानदारी रखनी है। अभी मैं एक व्लॉग देख रहा था यात्री डॉक्टर का, तो उसमें वो डेनमार्क गया था, तो उसमें मैंने देखा था कि एक मकान है, उसके नीचे एक स्टोर है, उसमें आदमी ही नहीं है ना औरत है, वो खाली एक ऐसा जैसे हमारे ठेला होता है ना, वो ऐसे वहाँ पे एक पैसे का टोकरी है, तो आप ले जाइए और पैसे डाल जाइए। इतनी ज़्यादा ईमानदारी है। क्या वो आज हम भारत में ईमानदारी देख रहे हैं? नहीं देख रहे। तो सिर्फ धर्म की बात करने से नहीं होगी कि बातें बड़ी बड़ी छौंक रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी जीरो है, आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और मैं इसमें यहाँ पे सहमत हूँ प्रेमानंद जी महाराज जो कहते हैं कि जो गलतियाँ और विकृतियाँ आ चुकी है वो विदेशी माहौल की देन है। अब वो आते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है? ये तो गंदगी का खजाना है, गंदगी का खजाना। अब मैं इसमें अपना एक अपना पूरी ओपिनियन देना चाहूँगा, और विकास दिव्या कीर्ति सर ने भी यही कहा था, और मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि भाई देखो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, ठीक है? बहुत बढ़िया बात कि परेशान रहने से अच्छा है अकेले रहना, और अकेले रहने से अच्छा है किसी के साथ रहना, किसी अच्छे रिलेशन में रहना। तो बात यह है कि आपका मेंटल पीस सबसे इंपॉर्टेंट है। शादी से पहले कम से कम आपको 1 साल या 6 महीने तो देने ही चाहिए। 6 महीने तो मिनिमम होने चाहिए, वरना तो हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है। पहले के ज़माने में क्या था कि बहुएं, आप देख लीजिए, आप पूछिए कितनी बुरे हालात थी कि औरत को ब्याह के लाते थे, सासें जो हैं वो सुबह 5 बजे उनको उठाती थी, और अगर 5 बजे नहीं उठती है, 4 बजे नहीं उठती है, तो उनको ताने दिए जाते थे, सारा घर का काम करो। घर का काम करने के बाद वो रात में पति को भी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो भैया हालात पहले बहुत बुरे थे। औरतों को ना एक बंधुआ मजदूर समझा जाता था। तो आज औरतें इंडिपेंडेंट हो रही हैं, पढ़ी लिखी हो रही, जो कि बहुत अच्छी बात है। इट इज़ वेरी वेरी गुड हमारे समाज के लिए। अगर औरतों और सारी औरतें भारत के, अगर हम वर्क कल्चर की बात करें तो सिर्फ 25% है, जो कि बहुत गलत है। अगर ये 50% तक हो जाता है तो भारत की जीडीपी 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट? अगर औरत घर मैनेज कर सकती है तो कुछ भी मैनेज कर सकती है। लिव इन रिलेशनशिप का तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि एक औरत और एक आदमी को कम से कम 6-7 महीने तो एक दूसरे से बातचीत करनी ही चाहिए, वरना तो वही होगा जो मेघालय में हुआ है। ओके, तो ये लिव इन रिलेशनशिप क्या है? ये तो गंदगी का खजाना है, गंदगी का खजाना। हमारे यहाँ तो पवित्रता के लिए लोग प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। मुगलों के आक्रमण के समय हमारी माताओं बहनों ने अपने शरीर को छूने तक नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मिलते हैं। आप पार्टीशन के समय 1947 में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मिलते हैं। कितने सिखों ने तो मतलब ऐसा, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो वो कह के रो देते हैं कि हमने अपने हाथों से अपनी बहू बेटियों को मारा, क्योंकि इतनी बुरे हालात, अगर वो उनके हाथ पे चढ़ जाते तो बहुत बुरे हालात हो जाते। ये हमको जौहर प्रथा जो है वो देखने को मिलती है मुगलों के समय या खिलजी के समय, ठीक है ना? मैंने भी लेक्चर लिए हैं। और आज के बच्चे ये सब क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, और ये चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ प्रेमानंद जी भाई के। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? तो गंदगी का खजाना है, गंदगी का खजाना, ठीक है? उसके बाद प्रेमानंद जी जो महाराज कहते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। ये बताते हैं कि हमारे देश में तो पति के लिए प्राण देने की भावना रही है। ये माना गया है कि चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हमारे पति को कोई हानि ना हो। और आज पतियों के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, पत्नी को तो प्राणमयी अर्धांगिनी माना गया है। कहाँ गई हमारी देश की मूल्यवान परंपरा और भाषाएं? अब यहाँ पे देखिए, पति भी कोई संत तो है नहीं। मैंने अभी कर्नाटक का एक लेक्चर लिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पत्नी किसी और के साथ है तो पति उसका सर काट के ले गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से आज भी पत्नियां ज़्यादा मर रही हैं, औरतों के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे दोनों की जिम्मेदारी है, पति भी पत्नी भी। देखिए, इट्स अबाउट इंसान कैसा है। ये जेंडर की बात ही नहीं है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है, आप इंसान कैसे हैं, ठीक है ना? तो ये बात है। फिर उसके बाद बताते हैं प्रेमानंद जी महाराज, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले से ही व्यभिचार का चलन बढ़ गया है, जबकि हमारे यहाँ तो विवाह को अत्यंत पवित्र माना गया है। विवाह के समय पूरे गांव के देवी देवताओं की पूजा होती, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता था, तब जाकर गृहस्थ धर्म में प्रवेश होता था। ये भी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। लेकिन देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि ज़माना बदलता है, ठीक है? उस समय का ज़माना और था, आज का ज़माना और है। ये बात बिल्कुल प्रेमानंद जी महाराज ने सही की कि देखिए, व्यभिचार तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब उसके रीज़न सोशल मीडिया है, रील्स हैं, ठीक है? आज बच्चे जो है वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं,
उसके बाद ये बताते हैं, लेकिन आज पहले ही व्यभिचार पहले आचरण में लिप्त था, ऐसे लोग क्या जानेंगे उस पवित्र धारा को, क्या समझ पाएंगे पाणी ग्रहण का महत्व। जिस पति से पाणी ग्रहण किया उसके लिए तो पूरा जीवन समर्पित कर दिया है जाता है। हमारा भारत देश है, कोई विदेश नहीं है जहां आज इसके साथ, कल उसके साथ और परसों किसी और के साथ संबंध बना लेते हैं। और माता जी, आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे बच्चे और बच्चियां ही पवित्र नहीं रहे। तो ये महाराज प्रेमानंद जी ने बोला है, पवित्रता पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, अब ये देखिए पर्सनल चॉइस हो सकती है। जैसे आप वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे कोई अरेंज मैरिज का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, येट दे आर वेरी वेरी मच डेवलप्ड। मैं बता तो रहा हूँ कि भाई साइकोलॉजी भी ये प्रूव कर चुकी है कि आप इंसान मोनोगैमस रहना तो चाहता है बट वो रह नहीं पाता है। स्पेशली जो आदमी होते हैं दे आर, वो मन से पॉलीगैमस है। वो सोचेंगे, वही कल विकास दिव्यकीर्ति सर यही कह रहे थे कि वो सोचेंगे ज़रूर, ठीक है, किसी और के बारे में। अब मेरा ये मानना है कि मैं इस बात का बहुत ज़्यादा कहते हैं कि पैरोकारा करता हूँ कि बच्चों को योग सिखाना चाहिए बचपन से, है ना। जो पहले आश्रम सिस्टम था उसका आप एक पार्ट तो ले ही है, ब्रह्मचर्य। उसमें क्या होता था कि आपको मन कैसे शांत होता है, माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको बताई जाती थी। आज कहीं ना कहीं वो खो गया है। उस चीज़ को ज़रूर इंप्लीमेंट करना चाहिए कि मैं कहता हूँ कि आप प्रेयर्स को हटा दे। जो शुरुआत में होती है ना 1 घंटे की असेंबली, वो बकवास है, उसमें कुछ नहीं। आधे बच्चे तो सोते रहे, हम लोग भी खुद सोते थे यार, उधर पीटी सर पीछे धो रहे हैं और हम लोग सो रहे हैं, यही होता था। उससे बेहतर है कि आप 1 घंटे जैसे ही हो आप उनको योग सिखाएं, आप उनको ध्यान करना सिखाएं, आप उनको माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएं, जिससे उनकी चेतना जागेगी और चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये प्रेमानंद जी महाराज का पूरा वक्तव्य था। बहुत सारी ऐसी बातें जिससे आप सहमत नहीं हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, ये प्रेमानंद जी महाराज का है और जैसा कि हमने बताया कि वो धर्म गुरु हैं और मैं भी उनको सुनता हूँ, उनकी बातों का अनुसरण करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी बातें सही हो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं अनिरुद्धाचार्य पे। तो अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा है। अब अच्छा, अनिरुद्धाचार्य जी उन्होंने तो बहुत ज़्यादा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है भाई, उन्होंने देखिए पहले उन्होंने बोला, अब ये बताते हैं कि नहीं, ये तो चलिए बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया था। एक्चुअली हुआ था कि जब बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ा तो फिर उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, राइट, कंट्रोवर्सी के बाद। उसके बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज, अरे कहाँ चला गया यार, सेम लिव इन रिलेशनशिप को ये बताते हैं कि यहाँ पे जो लड़कियां हैं वो अलग अलग जगह, 25-26 साल की लड़कियां अलग अलग जगह मुंह मारती रहती हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऐसा था कि इस पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, ठीक है, कि मुंह मारती रहती हैं। अब इस पे यही पूछा गया कि इसका मतलब क्या है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने ये सारी बातें बोल दी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहती है ऐसी लड़कियों का आचरण अच्छा नहीं होता, अब वो भी पवित्र नहीं होती। तो जो ये भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी ना चाहिए किसी को, इस तरीके की बातों को बोलना नहीं चाहिए। देखिए आदमी तो भी ऐसे ही होते हैं ना। आदमी, मैंने क्या बताया कि औरतें से ज़्यादा खतरनाक आदमी होते हैं। तो इस तरीके की बातें जो अनिरुद्धाचार्य ने बोली है उनसे थोड़ा सा मेरे ख्याल में बचना चाहिए। बट उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है और मेरे ख्याल में यही भारत की ताकत है कि कोई भी गलत बोलता है तो कंट्रोवर्सी तो होगी ही होगी। यहाँ पे चुप नहीं बैठा जाता, चाहे पाकिस्तान हो चाहे ईरान जैसे आप देखते हो उस देश में तो कुछ भी औरतों के खिलाफ कितना भी क्राइम हो जाए कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत में अगर ऐसी बातें बोली जाएंगी तो आप कोई भी पोजीशन में हो आपसे सवाल पूछे जाएंगे और यही मेरे ख्याल में भारत की ताकत है। तो आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।